हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनाइट ट्रेड। सो मेरा नाम है रॉबिन और ये वीडियो जिस बारे में मैं काफ़ी समय से डिस्कस कर रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये है बेसिकली फिबोनाची लेवल्स के बारे में। ठीक है। तो मैंने देखो इसकी जो इंट्रो है इसी में मैंने मेंशन किया है कि दी ओनली एनालिसिस यू विल एवर नीड। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो जैसे आप शुरू करते हो, एक बुक और पेन लेना है आपको, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको लिखनी है। तो ये वीडियो को पहले मैं हिंदी में बना रहा हूँ, इंग्लिश में बनाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है तो सोचा कि पहले हिंदी में बनाते और टाइम मिले तो इंग्लिश में भी बनाएंगे। तो आप याद रखिए, ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद लगभग 20 वीडियो डालेंगे। मतलब मैं तो इसको डालूंगा 20 वीडियो जो डेली इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। और ये जो मैं मेथड सिखाऊंगा आप इसको किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे स्टॉक्स हो या कोई इंडेक्स हो, किसी पे भी चलेगा। तो मैं एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का ही लेने वाला हूँ, और निफ्टी में भी ये बखूबी वैसे ही चलेगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी इसलिए क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको बैंक निफ्टी का डेली एग्जांपल्स लूंगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। और निफ्टी पे भी सेम चलता है क्योंकि मैं निफ्टी पे भी पोजीशन लेता हूँ। ठीक है। तो समझने में आसानी हो इसलिए मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के एग्जांपल पूरे 20 वीडियो में लेना चाहूंगा। तो ये 20 वीडियो क्या है? सो बेसिकली अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि फिबोनाची लेवल्स को कैसे यूज किया जाता है, और मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ फिबोनाची को लेकर के। तो वो जो इंट्राडे में मैं जो यूज करता हूँ वो एवरीडे पोस्ट मार्केट वीडियो की तरह डालूंगा। ठीक है। जैसे आज मंडे हो गया तो मैंने रिकॉर्ड तो किया नहीं, लेकिन हालांकि वेंसडे को मार्केट हॉलीडे है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मंडे की वीडियो और ट्यूसडे की वीडियो जो है वो दोनों साथ में डालूंगा, ये बताने के लिए कि इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है इंट्राडे में। तो 20 दिन, हर दिन अलग होता है मार्केट, तो इसलिए मैं ये 20 दिन की वीडियो बनाना चाहता हूँ और इसमें आप प्रॉपर फोकस करके समझ जाओगे। अ, मैं तो इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जबरदस्त ट्रेडिंग करोगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अ, जो फिबोनाची, ठीक है, ये क्विकली मैं रन थ्रू कर रहा हूँ, इसमें अपने को ज़्यादा वक्त बर्बाद करना नहीं है। सो फिबोनाची बेसिकली क्या है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो ऑफ पीसा। फिर बाद में इस नाम को उन्होंने फिबोनाची करा था लगभग 1202 1202 में। और बुक का नाम था लेबर अबाकी। ठीक है। और फिबोनाची जो है ये हालांकि एक इंडियन मैथमेटिशियन आचार्य पिंगला ने लगभग सन 200 में ही इन्वेंट कर चुके थे, बट आपको पता है कि अपनी देश की बहुत सी ऐसी इन्वेंशन है जो बाहर के देश वालों ने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, जो भी हो, वो तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है अपने आप में। फिबोनाची बेसिकली क्या है? फिबोनाची कुछ नहीं है, बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो नंबर से डिराइव किया जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये फिबोनाची सीरीज है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 वैसे। ठीक है। तो इसमें 5 लेवल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो फर्स्ट लेवल को गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और गोल्डन रेशियो क्या है? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये फिबोनाची के ये जो नंबर्स कैसे मिलते हैं। तो ये कैसे है, 0 + 1 कितना होता है? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो ऐसे एक नंबर पहले वाली जो है ऐड करते करते जितनी नंबर निकलती है उतने ही नंबर्स को जो है हम बोलते हैं कि फिबोनाची सीरीज। ठीक है। ये सीरीज से हमको जो है 5 रेशियो निकालनी होती है। तो गोल्डन रेशियो कैसे निकलता है? आपको जो है 8 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.618।
वैसे आप 13 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा। तो ये ऐसे बनाया जाता है। और सेकंड है 0.382। तो उसमें आपको क्या करना है, अब जैसे ये नंबर को हम ये नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो हमको गोल्डन रेशियो मिल रहा था, तो इसको छोड़ करके अगला नंबर लेना है। आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपको मिलेगा 0.382। वैसे ही 0.236 चाहिए तो आपको ये दोनों को छोड़ करके तीसरे नंबर से डिवाइड करना है तो आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो हालांकि ये सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फिबोनाची के लेवल्स में प्लॉट किया जाता है, ये बस आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास दो किस्म की टूल होती है, एक होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। सो हम इसमें रिट्रेसमेंट के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, एक्सटेंशन मैं कवर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है इसको हम बोलते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वो फिर कभी जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तब उसको पढ़ेंगे। तो अभी जो भी है इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड आपको पहचाननी होती है उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही काफ़ी है। तो फिबोनाची से आपको क्या मिलता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बेसिकली आपको सपोर्ट मिलता है। ये जो गोल्डन रेशियो है और ये फोर्थ रेशियो है, ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ज्यादातर बारी रिवर्स करता है। अगर समझो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो मान के चलो कि फिबोनाची की 0.618 यहाँ पे है और 0.5 यहाँ पे है, तो कभी अगर इधर फॉल आता है तो यहीं से मार्केट जो है रिवर्स करके ऊपर निकल जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 0.5 और 0.618, ठीक है। तो ये दोनों लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और बाकी लेवल्स का क्या योगदान है यहाँ पे, तो क्या होता है ना कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मान लो कि ये हमारी फिबोनाची लेवल्स है, ठीक है। ठीक है, हम चार लाइन बनाते हैं और एक मान के चलो कि ये 0.236 है, ये 0.382 है, ये 0.618 है और ये हमारा 0.5 है। तो प्राइस समझ के चलो कि ऐसे अप ट्रेंड में है। तो कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जो पहला डिप जो आता है 0.23 में, ये डिप तब लिया जाता है जब मार्केट को दोबारा इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। वैसे ही 0.382 भी सिमिलर है। अ, इसमें क्या होता है कि इसको हम इरेज कर देते हैं, और ये मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 0.5 आना चाहिए और यहाँ पे 0.618, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो, मार्केट जब ऊपर जाता है वो जितना छोटा रिट्रेसमेंट लेगा तो उतना ज्यादा जल्दी हाई को ब्रेक कर सकता है। जितना ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट लेगा उतना ही समय लगता है हाई को ब्रीच करने में। तो आप इमेजिन करिए, जब 0.5 और 0.618 आता है तो इसका मतलब क्या है कि जितना अप ट्रेंड हुआ था उसका लगभग 50 से 60% का डिप ले चुका है। तो ये हाई है ना, तुरंत क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा। तो अगर समझो कि 60% डिप मारता है तो फिर ये धीरे धीरे जाएगा ऊपर, फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जो है फाइनली इस हाई को अटेम्प्ट करके ब्रेक करेगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन 0.5 और 0.618 ये हालांकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा जगह होता है कि यहाँ तक अगर डिप मिलता है तो आपको स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, इंडेक्स में भी। तो ये फंडा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो फिबोनाची एक्सटेंशन से जो है हमको रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये हम लोग, मैं बस एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि इसको कब यूज करते हैं। समझो कि मार्केट ये जो है ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो इसके आगे तो आपके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं समझने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे बाई करूँ इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड में तो कहाँ पे बुक करूँ। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। तो उसका एक पॉइंट यहाँ पे होता है, एक पॉइंट हाई पे होता है, एक पॉइंट लो पे होता है। तो जैसे आप खींचते हैं तो आपको ऐसे ऊपर्स के लेवल मिल जाते हैं। तो वो जो है ना आपके टारगेट्स या रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो उसके ऐसे तीन रेशियो होते हैं, 161.8,
जबकि वहाँ पे मेंशन किया रहेगा 1.618। क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हम 161.8 लिखते हैं, बट आप जब प्लॉट करोगे तो आपको 1.618, 2.618, 4.236 ऐसे लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आया होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं। So Fibonacci gives us support and resistance along with important retracement levels। यही हमने डिस्कस किया था कि अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है फिबोनाची से, और कहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है या कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है ये हमको समझ में आता है। सो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जैसे प्रोप्राइटरी डेस्क और FII DII, तो ये लोग जो है ना, ये लोग ज्यादातर फिबोनाची, पिवट पॉइंट और वीवैप इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये तीन टूल ऐसी है जो कम्प्लीटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर वीवैप को हम हटा देते हैं तो फिबोनाची और पिवट पॉइंट में आपको वॉल्यूम का कोई डेटा से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और वीवैप एक ऐसा चीज है जहाँ पे वॉल्यूम को भी इंक्लूड किया जाता है। वीवैप कब काम आता है और उसकी एक्चुअल यूज क्या है, ये फिर कभी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली फिबोनाची और पिवट पॉइंट एक ऐसी टूल है ना, आप जिस चार्ट पे भी लगाओ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इसकी रिस्पेक्ट बहुत बखूबी से करता है। तो उसका एक ही रीजन है कि ये बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इससे जो बड़े ट्रेडर्स है या बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उनको अपनी एल्गोरिदम डिजाइन करना बहुत आसान होता है। देखो, लोग आपको बोलेंगे कि RSI देखो, MACD देखो, सुपर ट्रेंड देखो, ये सारे इंडिकेटर्स है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है। तो हालांकि इसकी भी मार्केट में वैल्यू है कि लोग उसके बेस पे भी ट्रेड करते हैं, बट एल्गो ट्रेडिंग जो होती है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स को लेके नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत पैसों की खर्च लगती है। और कैसे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी ऐसे कोई एक वीडियो में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों उसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड फिबोनाची कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू री इंटर इन एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और आपको दोबारा एंटर करना है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में है, तो हम दोबारा जब एंट्री लेना चाहते हैं, ऐसे वक्त पे हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे लेना है। हालांकि रिटेल ट्रेडर्स आप देखोगे कि जब मार्केट गिर चुका था 7,000 तक, निफ्टी 2020 में कोविड के कारण, वहां पे अपने जैसे ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट नहीं किए, उनको मार्केट ऊपर जा रहा है ये कब समझ में आया, जब निफ्टी 15,000 क्रॉस कर चुका था, 16,000 क्रॉस कर चुका था, और जब 18,000 भी क्रॉस किया तब बहुत लोगों ने बाय किया, ये सोच के कि पता नहीं शायद मार्केट रुकेगा ही नहीं। बट जैसे हमने बाय करना चालू किया, 18,000 से 18,600 गया, और आज के बाद तो समझो कि अभी तक हम उसको टच भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको ये एक री एंट्री का मौका देता है। आपको पता है कि ये 50% रिट्रेसमेंट या 61% रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे मैं बाई करूँ। तो यहाँ पे बाई करना ज्यादा सेफ होता है, जबकि आप 18,000 में करेंगे तो दिक्कत है वो। ठीक है, अ, और ये ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल में काफी आइडिया देता है। तो ट्रेंड रिवर्सल हमको कैसे पता चलता है, जब मैंने आपको बोला कि जो 0.618 लेवल है, ये जो लेवल है 0.5 और 0.618, ये इम्पोर्टेंट बाइंग लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी हो चुका है वीक, और आपको अभी यहाँ पे सिर्फ सेल पोजीशन लेना है, आपको बाय करना भूल जाना है। तो ये सिंपल सा फंडा है, 0.618 के नीचे हम हमेशा सिर्फ सेल करेंगे। और वैसे ही अगर मार्केट अगर समझो डाउन ट्रेंड में है और ये जब भी कभी रिवर्सल ले रहा है और 0.618 के ऊपर आ जाता है, तो वहां से मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर चुका होता है। सो फिबोनाची को एलियट वेव थियोरी के साथ अगर कंबाइन किया जाए हायर टाइम फ्रेम में, जो कि मैं करता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो में, कई बार आप लोग देख चुके होंगे। तो जब एलियट वेव थियोरी के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको लॉन्गर टर्म ट्रेंड, मतलब आप, मतलब 6 महीना, 8 महीना, साल भर बाद भी आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये आप इसकी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलियट वेव थियोरी तो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ।
कभी, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो एलियट वेव थियरी कभी फिर और मैं कवर करूंगा, क्योंकि वो भी काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसको भी मुझे ऐसे कोर्स के तौर पे लेके आना पड़ेगा, जैसे मतलब वो एक हाथ दो वीडियो में नहीं हो सकता है, उसको भी 15-20 वीडियो लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी सिर्फ हम लोग इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो रेशियोज ऑफ फिबोनाची ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो हमको अ, ये 5 रेशियो मिलता है फिबोनाची की कैलकुलेशन से: गोल्डन रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो और फिफ्थ रेशियो। सो ये जो पांचों रेशियो है, ये हम इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। जैसे मैं इसको डेली चार्ट और आवरली चार्ट, ठीक है, डेली चार्ट और आवरली चार्ट में इसको यूज करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बोलते हैं ना कि लेवल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो हमको ये बीच के सारे लेवल्स चाहिए होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो उसमें हम पूरी सेटिंग्स रखते हैं। और जैसे मैंने बोला कि 61.8 और 50% जो है, ये इम्पोर्टेंट रिवर्सल लेवल है। तो ये तो हमको रखना ही रखना है। तो यहाँ पे इधर ट्रेंड रिवर्सल होता है या तो फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ठीक है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे जो है, मैं ये दोनों लेवल्स को कभी कभार हटा देता हूँ, या रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे। वो कैसे, जब हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे। और वैसे ही ये 3 एक्सटेंशंस है जो इम्पोर्टेंट है: 1.618, 2.618 और 4.236। इसके साथ में एक और लेवल यूज करता हूँ, वो है 3.618, जो कि इसके बीच में आता है। और ये इंट्राडे में अपने को इसकी जरूरत पड़ती है, आप एग्जाम्पल में ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। और ये जो लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको हम लोग टारगेट के तौर पे यूज करते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ठीक है। और ये एक्सटेंशन लेवल हम लोग सिर्फ इसको इंट्राडे के लिए यूज करेंगे अभी के लिए। हम लोग अभी, मैंने जैसे पहले कहा कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो है उसकी लिमिटेड काम होती है, जैसे ऑल टाइम हाई के बाद हमको रेजिस्टेंस लेवल चाहिए होता है तब यूज करते हैं। बट अदर देन दैट इतनी उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है, तो उसको फिलहाल हम लोग साइड में रख देंगे। सिर्फ इंट्राडे में इसको टारगेट के लिए यूज करेंगे। वो भी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक सेटिंग बताऊंगा, सेम टू सेम आपको वैसे करना है, तो आपको एक्सटेंशन टूल यूज करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अ, चलिए फिर, ये स्लाइड भी हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई लेवल मार्क नहीं किया है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी ये समझो ये कोविड का फॉल है। ठीक है। तो कोविड के फॉल के पहले क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक स्विंग था जो कि यहाँ पे था, इसको मार्केट ने जो है ब्रेक किया, और ये अपना कोविड का जो बड़ा फॉल है वो आया था। तो इसमें देखो, आप सिंपल सा एक फिबोनाची टूल लगा दीजिए, ये हाई से लेके लो तक। ठीक है। एक्चुअली ये स्विंग हाई, मैं प्रीवियस स्विंग हाई लेता हूँ, मतलब जिस स्विंग ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, तो जो स्विंग ने वो ब्रेक करने की तैयारी की थी, तो वहां से लेके नीचे तक। तो जब आप ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट नॉन स्टॉप यहाँ पे जो है एक फॉल के बाद इमिडिएटली यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। और ये सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हिट किया था वो था 0.618, और वहां से एक अच्छा खासा फॉल आया दोबारा। ठीक है। तो ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर महीने में आया था। फिर वहां से जब निकला तो इसने 0.618 को ब्रेक किया। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आएगा, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं ना,
यहाँ पे सेल पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो सेल करेंगे या शॉर्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आता है तो शॉर्ट करेंगे। तो आपका जो इसमें टारगेट जो होता है ना, वो आपका पहले होता है 0.5, फिर होता है 0.382, फिर होता है 0.236। ठीक है, तो यहाँ से इसने दोबारा कंटिन्यू करा ऊपर, और फाइनली उसने ये लेवल ब्रेक किया। तो ये लेवल जब ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब यहाँ से हमको अभी सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड लेनी है। तो देखो यहाँ पे आपने बाई किया, मार्केट जो है बखूबी ऊपर गया, और अभी जैसे इसके आगे जो है आपको, ये आपका ऑल टाइम हाई जो पहले था, ये आपका फर्स्ट टारगेट है जहाँ पे यहाँ पे अचीव हो गया। तो इसके बाद जो टारगेट चाहिए होती है उसके लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, बट ठीक है अभी हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जब ये ऊपर गया तो दोबारा जब 0.618 पे आता है तब हमको दोबारा जो है बाइंग करना है। अभी हम देखेंगे कि आया था कि नहीं, और आया था तो बाउंस किया था कि नहीं। तो बैंक निफ्टी तो समझो 0.618 तक की रिट्रेसमेंट कभी दिया ही नहीं। तो हो सकता है कि ये बाद में आके दे दे। ठीक है, तो वो अपन कभी बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस जब करेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे जो है अभी इसको निफ्टी में भी लगा के देखते हैं। कोविड का फॉल जब आया था, ये रहा, तो ये हाई से लेके ये लो। ठीक है, तो इसने क्या किया था, जब 0.618 को ब्रेक किया तभी ही वो 0.618 के आसपास रिट्रेसमेंट लेके चले गया ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ये लेवल्स को लगा के हायर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। अभी एक और काम हम लोग करेंगे कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और अभी हम लोग वापस वो कोविड के फॉल के टाइम पे जाते हैं। ओके, कोविड का फॉल मिल गया। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि अ, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो कि प्री कोविड लेवल का ऑल टाइम हाई था। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, बराबर। तो ये जो स्विंग जो इसको ब्रेक करने का कारण था, अब मैं क्या करता हूँ, वहां से एक फिबोनाची डालता हूँ ये हाई तक। ठीक है, तो ये हाई तक डालने पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अभी एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसने जो है हाई पे गया है। तो इसमें देखो, फर्स्ट टाइम ये 0.618 के नीचे भी आ गया था, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं सस्टेन कर पाया। इमीडिएटली उसने ये लेवल को रिकवर किया। तो यहाँ पे हम वापस जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से ये दोबारा एक ऑल टाइम हाई लगाया। फिर उसके बाद देखो कितनी बार आया है, और उतनी बार उसने 0.618 में ही सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेक ही नहीं किया कभी। तो अभी अगर जब भी इसको ब्रेक करता है, जो लेवल है 32 800 850 के आसपास, अब यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो समझो कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको हायर टाइम फ्रेम पे जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। और रेगुलर एनालिसिस में कैसे यूज करना है अभी वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डालते हैं, और थोड़ा सा रेगुलर ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपको रेगुलर ट्रेडिंग के टाइम पे क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अपने को तो पता ही है ये तकरीबन जुलाई के महीने से ये कंटिन्यू ऊपर चल रहा था। और ये अपना समझो कि है लास्ट स्विंग। ठीक है, तो लास्ट स्विंग क्या था, ये एरिया। ठीक है, तो लगभग लगभग 40,300 350 के आसपास। तो यहाँ पे जो है इसने इस लेवल को ब्रेक किया। तो अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ से एक फिबोनाची लगाऊंगा। कहाँ से? ये वाली स्विंग से। ये स्विंग से अपने को जो है अभी तक जो फ्रेश लो लगाया था वहां तक इसको लेके आएंगे। तो ये हाई से ये लो। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये अभी तक 0.618 के लेवल पे पहुंचा नहीं है। तो इसका मतलब ये जब भी 39,556 पे आएगा वहां से हम दोबारा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या इसको समझो कि जितना फॉल आया उसका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ तक है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये जब भी आएगा इस लेवल पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। अगर समझो कि इसके ऊपर चला गया, कुछ नहीं करना है अपने को, वो दोबारा आएगा नीचे। जब भी इसके नीचे क्लोज करेगा, ठीक है, तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो एक 15 मिनट्स का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम इमिडिएटली जो है शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लेंगे। फिर धीरे धीरे हमारा एक एक टारगेट आएगा, जैसे ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, वैसे चलता रहेगा। और आप देखोगे तो देखो यहाँ पे गैप भी है, और ये जब भी यहाँ पे पहुंचेगा ये गैप फिल भी हो जाएगा। तो अपने को पता है कि ये गैप जो है दिस एक्ट्स एज रेजिस्टेंस इन अ डाउन ट्रेंड। तो एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स कम रख रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो वैसे भी आपको जो है इंट्राडे का जब एनालिसिस वीडियो पोस्ट मार्केट डालूंगा उसमें आपके डाउट्स तो वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थी मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके, मैं कैसे अपने लेवल्स बनाता हूँ। अब हम देखेंगे मेरी स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे में आपको यूज करना है। तो उसके लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 5 मिनट्स पे लेके आना है। अभी मैं फिबोनाची यहाँ पे प्लॉट करूंगा, तब उसके सेटिंग्स दिखाऊंगा, उसका फोटो ले लेना और आप भी वो सेम सेटिंग्स फॉलो करना, जिससे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों भी मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग 5 मिनट्स में कैसे ट्रेड करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है। अ, अब चलो आज की देखते हैं। ठीक है। तो 5 मिनट्स में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा बस, वो आपको आपके बुक में लिख लेना है। तो ये मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। तो मैं क्या करता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक आपको फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का वेट करना है। ठीक है। इसके बाद आप ट्रेड आराम से ले सकते हो। कैसे लेना है मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल में एक फिबोनाची नीचे से ऊपर लगाएंगे, और एक जो है ऊपर से नीचे लगाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अच्छा मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो ये वो सेटिंग्स की पेज है, और ये आपको स्टाइल में जो है ये सारे सेटिंग्स आपको करने हैं। तो आप इसके से फोटो ले लेना और सेम जैसे मैंने सेटिंग किया है वैसे के वैसे कर लें। तो बेसिकली हम लोग क्या ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ठीक है। तो देखो ये जो 0.618 है इसकी लाइन की कलर है ऑरेंज। ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या क्या बातें ध्यान में रखना है वो सुन लेना। 0.618 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब मार्केट बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो बेयरिश जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो आज मैंने कैसे ट्रेड किया था मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल बना, फिर ये ग्रीन बना। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन नहीं था कि ये ऊपर जाने वाला है। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जस्ट रेड कैंडल के हाई के आसपास क्लोज किया था। तो मैं वेट कर रहा था कि देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, ये कंटिन्यू करता है या नीचे आता है। तो इमिडिएटली उसने क्या किया, एक रेड कैंडल डाला 5 मिनट्स में और 0.618 के नीचे क्लोज कर दिया। तो मैंने तुरंत क्या किया, मैं कंफर्म हो गया कि ये बेरिश जोन में ट्रेड करने की कोशिश करने वाला है। तो मैंने तुरंत जो है 39,000 का कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद देखो ये धीरे धीरे जो है स्विंग बना के नीचे आते रहा। तो इसका हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो होता है वो होता है 1.618, जो कि ये आपका ब्लू लाइन है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है। जैसे यहाँ पे आया मैंने अपना कॉल शॉट को बुक कर दिया।
तो यूजुअली अगर मार्केट जब चॉपी होना रहता है तो ये 1.618 पे बहुत टाइम स्पेंड करता है, और जब भी 1.618 के नीचे क्लोज करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट है 2.618। अब यहाँ पे प्रीवियसली देखेंगे, एक भी कैंडल जो है 1.618 के नीचे क्लोज ही नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज किया तो इमीडिएटली ये 2.618 पे आ चुका था। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। आपका फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो 0.618 के नीचे क्लोज करते ही होना चाहिए, और ये आपका फर्स्ट टारगेट जो होता है ये है 1.618। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो वो 2.618 भी जाता है, फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आता है 3.618। अगर वो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल है 4.236। ठीक है, 4.236 तक मार्केट बहुत कम आता है, जब तक ये ऐसे 1000 पॉइंट की रैली नहीं देखते हैं या फॉल नहीं देखते तब तक वो नहीं आता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये लिख लेना, 4.236 में पहुंचने के बाद अगर कभी मार्केट उस लेवल को भी ब्रेक करता है तो भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो शार्प रिवर्सल वाली प्लेस होती है। देखो ये 3.618 और 4.236, तो 4.236 के बाद कभी भी उस साइड की पोजीशन आपको नहीं रखना है, वहां पे आप रिवर्सल ट्रेड बिल्कुल प्लान कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को जो है खत्म करते हैं। अब ये जैसे उस दिन जो 1000 पॉइंट्स की रैली आई थी उस दिन की बात करते हैं। तो एक मैंने ऊपर से नीचे डाल दिया और एक मैंने नीचे से ऊपर डाल दिया। इसमें देखो क्या हुआ, जैसे मार्केट नीचे आया, ये हम लोग को तो ये 5 मिनट्स कैंडल के बाद ही ट्रेड करना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका लो तो ब्रेक कर नहीं रहा है। लो अगर ब्रेक किया होता तो हमारा टारगेट होता 1.618 नीचे की तरफ, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। ये क्या किया, धीरे धीरे जो है ऊपर का लेवल ब्रेक करने का कोशिश किया। तो ये जब भी ऊपर से 0.618 पे आके रिटेस्ट करता है तो आप एंट्री या तो 0.618 या तो 0.5, ये दोनों जगह पे ही आपको एंटर करना है, इससे ऊपर आप नहीं करो। ठीक है, तो एसएल बड़ा हो जाता है तो इसलिए हमको नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या, आप 0.618 या 0.5 पे एंट्री कर लिए तो ये 0.236 का एरिया जो है आप उसको एसएल बना के रख सकते हैं। इसने क्या किया, वॉलेटिलिटी इतना था कि एक ही कैंडल में नीचे टच करके जो है ऊपर जाके क्लोज किया। फर्स्ट टारगेट होता है 1.618, वो उसने अचीव किया। 1.618 से एक हल्का से एक रिट्रेसमेंट, फिर उसको ब्रेक किया तो आप दोबारा एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट है 2.618। 2.618 देखो इतना ऊपर था, वो भी अचीव किया। फिर उसने क्या किया, 2.618 को भी ब्रेक किया और धीरे धीरे करके 3.618 को भी टच किया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि इसको कैसे ट्रेड करना है। और एक बात, अगर समझो कि मार्केट, इसी में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि नेक्स्ट कैंडल ने ये रेड को ब्रेक किया तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड तो लेते ही थे, लेकिन 1.618 में आपको बुक कर देना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि मार्केट जब फ्लो में आ जाता है नीचे बिना किसी रुकावट के, वो 1.618 पे रुक के ना कभी कभी एकदम वी शेप रिकवरी भी मार सकता है। ठीक है, तो 1.618 में हम लोग बुक कर देंगे, फिर वेट करेंगे कि अगर उसको दोबारा शॉर्ट करना है तो वो ना जाके एक लोअर हाई बनाएगा, या तो 0.618 तक जाएगा या तो ये उसके नीचे की लेवल 786 यहाँ से रिटर्न करेगा। तो जब भी यहाँ से कहीं से रिटर्न करता है तो हम लोग दोबारा एंट्री ले सकते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर वो वीकर रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, तब जो है हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है 5 मिनट्स कैंडल पे। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मार्केट नीचे ही आया तो हम सिर्फ नीचे से ऊपर डालते ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी देखो इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद सेकंड कैंडल ऊपर गया, लेकिन बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं था। इमीडिएटली अगला कैंडल जो है अंदर आ गया। ठीक है, ये अपना एक्सपायरी डे ट्रेडिंग था, मैंने कॉल शॉर्ट किया था उस दिन। तो यहाँ पे देखो 0.618 से वापस रिट्रेसमेंट किया। ये एक ऐसी जगह थी कि ये कैंडल 0.618 के नीचे क्लोज कर लिया था। यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट किया, फर्स्ट टारगेट था 1.618,
दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट जो आया सिर्फ 0.786 तक आया। ये हमेशा 0.786 पे आएगा क्योंकि इससे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। फिर वहां पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो या इसके नीचे क्लोज करने पे शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे पी ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट है 2.618 और थर्ड टारगेट है 3.618। और उस दिन देखो उसने 4.236 का टारगेट भी दिया। ठीक है, 2.618 के नीचे आया, बहुत कंसोलिडेट किया, फिर एक बाउंस किया, फिर ऑलमोस्ट 4.236 तक आके एक बड़ा बाउंस किया है उसने। तो आया बात समझ में? तो इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। मैं आपको वो पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो। तो अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल इमीडिएटली ब्रेक हो रहा है और मार्केट ऊपर चलता जा रहा है और आपने इधर का ट्रेड मिस किया, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप वेट करेंगे 1.618 के लिए। जब भी मार्केट वहां पे पहुंचेगा आप यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है, और वहां से आपका जो टारगेट है वो आप इमीडिएटली जो नेक्स्ट लेवल्स है वो प्लान कर सकते हैं। और जब भी वो 0.618 या 0.5 पे पहुंच जाए आपको बुक कर देना है। और वहां से हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। दोबारा अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कभी क्या करेगा, 0.5 से लेके 1.618 के बीच में साइडवेज ट्रेड करेगा। तो ये सब आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे जब जब वो सिनारियो आता है, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो बेयरिश हो गया, आप दोबारा पुट ले लो। फिर नीचे का जो 1.618 है वो आपका टारगेट है। आपको बस वेट करना है, वहां पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है। और तो ये सिनेरियो क्या है कि डायरेक्टली 1.618 जाता है ऊपर या नीचे तो आपको रिवर्स ट्रेड लेना है। नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कॉल बाय करना है, ऊपर जा रहा है तो पुट बाय करना है। अगर समझो कि आपका एसएल हिट कर देता है तो एसएल हिट कब करेगा, थोड़ा सा डिप मार के ब्रेक किया तो समझ जाओ कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो 1.618 के ऊपर कॉल साइड में या 1.618 नीचे पुट साइड में, मतलब मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, जब भी क्रॉस कर रहा है तो मार्केट जो है ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ लेना। अगला टारगेट 2.618 मिल जाएगा आराम से। तो ये बात क्लियर है सबके लिए? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट यही है, जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसमें एवरीडे ये कॉन्सेप्ट जब ब्रश करते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और ये आप बिल्कुल अपने चार्ट में कितने भी टाइम, मतलब कितनी भी बार लगा के देखिए, आपको हमेशा रिजल्ट जो है अमेजिंग मिलेगा। ठीक है, आपको इसके अलावा किसी के पास जाके कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं वेंसडे को, मंडे एंड ट्यूसडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू। और मैं इंग्लिश की वीडियो देखता हूँ कि मैं कल रिकॉर्ड कर लूँगा और कोशिश करूँगा कि डेली जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।